एक गंजा आदमी भैया टकला आदमी रहा अधेड़ अवस्था के लाठी लेके सवेरे मॉर्निंग वॉक करत रहा सड़क पर। तो ये तोरे सुन खान भैया गेदारा रहें, बड़ा मुराहा रहा, बड़ा शरारती रहा, जका नाटी कहा जाता अंग्रेजी में। तो वनहू वहीं कहीं जात रहें, तो जैसे ओकरे बगल पहुँचिन और भैया वो टकला रहा, मुड़ में तेल लगाए रहा, ओकर मुड़ चमकत रहा। तो ओखा देख के कहा थे, अरे वाह, दिन में चाँद नजर आ गया। तो अधेड़ उम्र के जौन आदमी रहा है लाठी लेके अपन उनके मुड़े मार के डंडा खात बा। तो लो तारीफ देख लो। चलिए प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा लतीफ़ा। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, लाइक ज़रूर करिए, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 6 टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, खूब मजे से पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, देखिएगा। कह रहा है राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 3700 रुपया पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। पारिश्रमिक मीन्स मजदूरी। तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। भैया तीन मनई हैं, एक जन राम है, एक श्याम है और एक क्या है, मोहन। ये तीन लोग हैं, ये तीन लोग हैं। क्या कह रहा है, एक किसी काम को भैया 20 दिन में करते हैं। तो इसको मैं समय का अनुपात लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 1/20 दिन। और ये भैया 1/25 दिन में काम पूरा कर लिए थे। एक काम, ये एक क्या है, एक काम है। एक काम की 20 दिन में, एक काम की 25 दिन में, और एक काम को एक कर लेते हैं कितने दिन में, 30 दिन। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 20, 25 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, टोटल काम पता करने के लिए। तो भैया 20, 25 और 30 के एलसीएम लेवा बचत आइए 300। कितना आइए, 300। मैंने मान लिया कुल काम भैया 300 रहा। एलसीएम ही टोटल वर्क होता है 300 और गुड़े 1/20। यहाँ भैया क्षमता का अनुपात नहीं करिए, क्षमता, क्योंकि मजदूरी जो मिलती है वो आपके क्षमता के अनुसार मिलती है। मन रहेगा बाबू नहीं है कि मुड़ी गिना दिया चला जाओ तनख्वाह ले लेना, ये में मेहनत करनी पड़ती है ना, मेहनत के ऊपर मजदूरी मिलती। 300, तो क्या करना है, यहाँ भी 300 और 1/25 और यहाँ भैया फिर 300 गुड़े कितना 1/30। काट पीट लिया, 0 0 कट गया, 2 कन्ने 2 हो गया, 2 कन्ने 2 हो गया, 1 बचा। तो 2 पंचे 10। कहने का मतलब इनको जब मैंने हल किया तो यहाँ आ गया 15। इनकी क्षमता क्या आ गई बाबू, इनकी क्षमता आ गई 15। ठीक है, कहने का मतलब ये 15 काम मान लीजिए करते हैं। इसको काटिए, 25 कन्ने 25, 25 कन्ने 25, 5 बचा। तो यहाँ 25 दूना 50। कहने का मतलब इसको जब मैंने हल किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसको देखिए, 0 0 कट गया, 3 कन्ने 3 और 3 कन्ने 3 0। इसको जब मैंने हल किया कितना आ गया भैया, 10 आ गया। अब सपोज डेट मैंने आपसे बताया कि मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुसार पर मिलती है। जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं मानूँ 15 10 15 10 25 2 27 27 10 37, कितना आ गया, 37। सपोज डेट अगर मैं मानूँ कि मेरे पास अगर 37 रुपये होते इन तीन लोगों को देने के लिए, तो मैं इनको 15 देता, मैं इनको 12 देता, मैं इनको 10 देता। क्यों, क्योंकि भाई अध्यापक तो हर किसी को बराबर नज़र से देखता है। तो आखिर असमानता क्यों है, असमानता इसलिए है कि भैया 15 काम करता है, 12 करते हैं, 10 करते हैं, काम चोर हैं, है ना। तो भैया जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा पैसा पाएगा। तो अगर मेरे पास 37 रुपये होते तो मैं इसको 15 देता, इसको 12 देता, इसको 10 देता। लेकिन इन लोगों की मजदूरी जो मेरे पास है वो भैया 3700 रुपये है। कितना है, 3700 रुपये। खूब ध्यान से समझिए, बहुत मजे से बताऊँगा। तो आप क्या करिए, 37 का कितना गुना होता है 3700, भाई 37 सेकंड और 2 जीरो है मतलब 100 गुना। 37 का 100 गुना होता है 3700। तो पूछा है किसकी पूछा है,
तो कहा है तो मोहन का पारिश्रमिक, तो मोहन का भाई कितना है, मोहन यही था ना तीसरा मोहन, तो मोहन को भी 10 रुपये मजदूरी नहीं मिलेगी, इसका 100 गुना, तो 100 का ये जब आप 100 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 जीरो इसको 1 जीरो इसको 1000 रुपये। तो यही भैया मेरा आंसर हो गया। आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये भी 12 नहीं 12 का 100 गुना 1200, ये भी 15 नहीं 15 का 100 गुना 1500, 1200 2700 और 1000 कितना भैया 3700 रुपये बांटे रहा है ना। चलिए अगर आप लोग इसको और मेथड नंबर 2 से समझना चाहते हैं, मेथड नंबर 2 से भी मैं बता दे रहा हूँ। मेथड नंबर 2 में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यही काम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आप 300 एलसीएम इस प्रकार से ना लिखना चाहें तो अगर आप इस प्रकार से लिखें कि भाई ये राम हैं और ये श्याम हैं और ये भैया मोहन है, ये 3 लोग हैं, ये किसी काम को 20 दिन में करते हैं, किसी काम को 25 दिन में करते हैं, किसी काम को भैया 30 दिन में करते हैं। बाबू ये क्या है, समय है, क्या है, समय का अनुपात है। और हाँ आपको पता है कि पैसा हमेशा क्षमता के अनुसार मिलती है, तो क्या करिए पहले टोटल काम निकाल लीजिए काम की, क्योंकि कहीं बात ही नहीं हुई है। तो 20 25 30 का एलसीएम ले लेंगे भैया तो आपका आ जाएगा कुल काम, 300 का हो भैया कुल काम हुआ है ना, कुल काम। तो यहाँ पर अब क्षमता निकल जाएगी, क्षमता का मतलब एक दिन में कि कितना काम करते ही पता चल जाए, है कि नहीं। तो 20 का पहाड़ा आप 300 में जब पढ़ोगे, 20 का पहाड़ा जब आप 300 में पढ़ेंगे है ना, तो आप पढ़ लीजिए 300 को 20 से काट लीजिए, 0 0 कट गया, 2 15 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 15। कहने का मतलब राम एक दिन में 15 काम करता है। इसी प्रकार से श्याम निकाल लीजिए, 300 को काट लीजिए 25 से, 25 से करने 25 से करने 5 बचा 2 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप मोहन का निकाल लीजिए, मोहन के निकालेंगे तो भैया 300 को आप 30 से काटिएगा, 0 0 हो गया और ये 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। तो टोटल वही काम भाई क्षमता का अनुपात आ गया, इसी के अनुसार हमें मजदूरी बांटनी है। तो अगर मैं जोड़ूँ 15 12 27 10 37, अगर 37 रुपये आ गया। अगर मुझे 37 रुपये इन लोगों को मजदूरी देनी होती तो इन्हें 15 इन्हें 12 इन्हें 10, लेकिन हमारे इनको मजदूरी देनी है 3700। इसका कितना गुना भैया 100 गुना। तो मोहन की पूछा है, मोहन को भी मिलेगी इसकी 100 गुना, 10 नहीं 10 की 100 गुना कितना भैया 1000 रुपया। आशा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को बेहतर तरीके से क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 5 क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार प्रश्न है, आप लोग जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खूब मेहनत करके पढ़ें, जितना बढ़िया आप लोग पढ़ पाए हैं ना, यही समय है कुछ करने का, ठीक है, और खूब मेहनत करके पढ़ें। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इसे पढ़ें, तब तक मैं सलूशन बताता हूँ, करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। कह रहा यदि पूरी खुदाई का व्यय 4500 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। खूब ध्यान से देखिए, अगर मैं बताऊं आपको ए है भैया, ए बी है। एक किसी नाली को 10 दिन में खोदते हैं, एक किसी नाली को 15 दिन में खोदते हैं। अगर मैं लिख दूं 1/10, मतलब एक नाली है 10 दिन में खोदते हैं, इस समय का अनुपात भैया, और एक नाली को 15 दिन में खोदते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला टोटल वर्क निकालने के लिए 10 15 भैया LCM लोरेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटी छोटी संख्या जो ने 10 भाग चला जाए 15 भाग चला जाए, है ना। तो वो छोटी से छोटी संख्या भैया 30 है, जिसमें 10 का पहाड़ा भी जाएगा, 15 का 10 तिहाई 30, 15 दुनाई 30, ठीक है। चलिए अब क्या करना, अगर मैं मान लूँ यहाँ पर क्या मान लूँ क्षमता, अब अगर मैं क्षमता निकाल लूँ इन लोगों की, क्यों क्षमता निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्षमता के अनुसार ही इन लोगों में मजदूरी बटेगी, पैसा पाएंगे, है ना। तो मान लिया अगर 30 काम रहा और 30 काम 1/10, है ना, 1/10 मतलब एक काम को 10 दिन में करता, मान लिया 30 काम, काट लीजिए, 0 0 कट गया, 3 कने 3, कहने का मतलब क्या हुआ 3, एक दिन में ए करेगा 3 काम। और अगर मैं इसकी निकालूं बी की, तो यहाँ भी 30 मान लूँ, गुड़े 1/15, 15 कन्ने 15, 15 दुनाई 30, 2 कन्ने 2, आ गया 2।
ठीक है। तो ये क्या है, क्षमता का अनुपात है इन लोगों की, इसी पे मजदूरी बटेगी। तो भैया देखिए, अगर मेरे पास 3 2 5, अगर मेरे पास 5 रुपया होता तो मैं ए को 3 रुपये देता, बी को कितना देता, 2 रुपये देता। क्यों? क्योंकि 3 काम करता है, 2 काम करता है। ठीक, लेकिन मेरे पास रुपये कितने हैं, 4500 रुपये हैं। कितने रुपये, 4500। सभी लोग जानते हैं 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 9 45 और डबल जीरो 900 गुना। तो क्या क्या पूछा भैया, पूछा है किसकी, बी की। तो बी भी पाएगा 2 रुपया नहीं, कितना पाएगा इसका, 900 गुना। 900 गुना पाएगा तो 9 दूनी 18 हो गया, और डबल जीरो कितना रुपया भैया, 1800। आंसर वेरीफाई करना तो ये भी 3 नहीं, 3 का कितना गुना, 900 गुना 9 3 27, 2700 प्लस 2800, 2800 1800 कितना हो जाएगा, 4500। ठीक है। अगर इसी को हम लोग दूसरे तरीके से करें, मेथड नंबर 2, अगर मैं इसको आपको मेथड नंबर 2 से बताऊं तो आप लोग क्या करते, खूब ध्यान से समझिए। जैसे मैं बताऊं कि ए भैया ए है, ए भैया कौन है, बी है। ये किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ये भैया समय का अनुपात है। टोटल काम मान लो, टोटल काम मैंने मान लिया 15, 10 और 15 के एलसीएम लिया, आ गया 30। अब भैया यहाँ से क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए, क्षमता का अनुपात निकालिएगा। तो 10 तिहाई 30 है भैया, 3 काम करते हैं, 15 दूनाई 30 है भैया, 2 काम करते हैं, है ना। तो 3 2 5 हो गया, कितना हो गया, 5। अगर मेरे पास 5 रुपये होते तो मैं इनको 3 इनको 2, लेकिन मेरे पास रुपये हैं भैया 4500। इसका कई गुना, 5 9 45, 9 और डबल जीरो 900 गुना। तो बी की पूछा है, बी भी 2 नहीं पाएगा, 2 का 900 गुना, 9 दूनी 18 बराबर 1800 रुपया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भैया बहुत अच्छा, बहुत ज़ोरदार प्रश्न है, आप लोग पढ़ें और करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए। कह रहा है ए बी व सी ने एक काम इस प्रकार किया कि ए पूरे काम का 1/2 भाग, ए पूरे काम का 1/2 भाग, ठीक है। बी 1/3 भाग, और बी क्या है, 1/3 भाग। वह सी ने शेष काम किया। सी ने क्या किया भैया, इन लोगों से जो काम बचा उसको किसने किया, सी ने किया। मैं कह सकता हूँ सी का कार्य बराबर शेष कार्य, शेष कार्य। तो आप कह सकते हैं कुल काम, कुल काम अगर मैं मान लूँ एक, कि एक भैया कुल काम एक रहा, है ना। तो क्या करना, सी का काम निकालना है। सी ने शेष काम किया। अब आप एक काम करें, जैसे मैंने ये कहा कि मेरे पास 6 रुपये हैं, मैंने उसको 3 लोगों में बांटने हैं। एक को मैंने 2 रुपये दे दिए, एक को मैंने 3 रुपये दे दिए। बताओ मैंने तीसरे कितने दिए। तो आप क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ लेंगे और 6 में से घटा लेंगे तो तीसरे हिस्सा आ जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या करें, अगर मैं इन लोगों को जोड़ लूँ, सी का भाग निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी को अगर मैं जोड़ लूँ और यहाँ 1 से घटा लूँ कुल काम में से, तो इसका हिस्सा आ जाएगा। तो ए का कितना है, 1/2, प्लस बी को कितना मिला, 1/3। इन दोनों भैया जोड़ लो और 1 से घटा लो। एक कहाँ से आया, एक भैया कुल काम है ना। तो जोड़िए, जोड़ने के लिए क्या, 2 और 3 का बेटा एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आगे आप बढ़ाते चलिए, 1 है तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर मेरा एलसीएम आ गया 6, एलसीएम आराम से लिख लीजिए। अब इसका अंश लिखिए, एक, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जान पाते हैं। 1 आ गया, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। इस डिमिनेटर मतलब इस हर का पहाड़ा इस छा में पढ़ेंगे, जितनी बार जाएगा उतना यहाँ गुणे में लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 6 में पढ़िएगा तो कितना बार, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3। फिर से समझिए, यही दिक्कत होती है। 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो कितना जाएगा, 3, वही यहाँ लिखा जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखिए, इसका हर एक लिखिए गुणे। इस 3 का पहाड़ा इस 6 में पढ़िए, जितनी बार जाएगा यहाँ लिखा जाएगा। 3 दूनाई 6, 2 आ गया। क्विटेंट जो भी आएगा भागफल वही लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए भैया 1 माइनस, अब यहाँ देखिए 3 करने 3 हो गया, प्लस 2 करने कितना हो गया, 2 हो गया, बटे में कितना, 6, है ना। तो 3 2 कितना हो गया भैया, 5, 1 माइनस 5 और 5 हो गया, बटे में कितना, 6, है ना। काहे का मतलब भैया काब है,
कि 6 के गुणा होइए यकमा, खूब ध्यान से समझा, 6 गुणा होइए यकमा, है ना। तो 6 कन्ने 6 होइए और बटे में 6 रहे और माइनस ये तो 5 है, ये बा 6 में से 5 चला जाए तो भैया कितना आए, 1/6 आए। कहने का मतलब सी का भाग कितना आ गया, 1/6। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो अब मैं सी के जगह लिख देता हूँ 1/6। एनी प्रॉब्लम, आप इसको बेटा जरूर करना। आप क्या करना आगे, 2, 3 और 6 का आप क्या लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्यों एलसीएम ले रहे हैं, कुल काम निकालने के लिए ना। तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। 6 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 के पहाड़े से भी कट जाएगी, 3 के भी पहाड़े से कट जाएगी और 6 के भी पहाड़े से कट जाएगी। तो क्या करना है, ये समय का रेशियो था, समय का अनुपात था, ठीक है, क्या था, समय का अनुपात था। तो अब अगर मैं मान लूँ यहाँ अगर मैं क्षमता का अनुपात निकालूँ, क्षमता का अनुपात, तो क्षमता का अनुपात में क्या होगा, मैंने मान लिया कुल काम भैया 6 काम और गुणे 1/2 अनुपात 6 गुणे 1/3 अनुपात 6 गुणे 1/6। अब काट लो, 2 कन्ने 2, 2 तिहाई 6, 3 कन्ने 3, 3 दुनाई 6, 6 कन्ने 6 कट गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब इसको हल करने क्या है, 3 कन्ने 3 आ गया और 2 कन्ने 2 आ गया और इसको 1 1 जा 1 आ गया या 1 आ गया, है ना। अब अगर मैं जोड़ूँ 3 2 5 1 6, तीनों लोग अगर मिलकर काम करें 6 काम करेंगे। मैंने मान लिया कि अगर मेरे पास 6 रुपये होते, इनकी मजदूरी टोटल 6 रुपये बनती, तो मैं इनको 3 देता, इनको 2 देता, इनको कितना देता, 1। क्यों, क्योंकि भैया ये क्षमता का अनुपात है ना, और क्षमता के अनुसार ही मजदूरी मिलती है। तो आप क्या करें, लेकिन मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरे पास पैसे हैं 1200, 6 नहीं है, कितने हैं, 1200 है। अब भाई सभी बच्चे लोग जानते हैं 6 दूनी 12 होता है और 00 200 गुना, 6 नहीं, 6 का कितना गुना, 200 गुना। तो कितना बोला है, किसकी मजदूरी, बी की मजदूरी बताइए। तो बी भी 2 रुपया नहीं कमाएगा, 2 का कितना कमाएगा, 2 का 200 गुना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 00 400 रुपया। आंसर वेरीफाई करने का वही तरीका, क्या करना कि 3 नहीं, 3 का 200 गुना 600, 400 और इस 100, तो 600 400 1000 और सॉरी 6 दूनाई सॉरी इसका 3 नहीं, 3 का 200 गुना, 3 दूनाई 6 हो गया और 4 नहीं, 4 का 200 गुना 400, 6 4 10 और कैसे कम आ गया भाई, चलिए मैं वेरीफाई करता हूँ भाई। 3 नहीं, 2 कन्ने 2 होगा और 1 कन्ने 1 सही, 2 तिहाई 6, 3 नहीं, 3 का 200 गुना, तो 3 दुनाई कितना हो जाएगा 600, इनका भाई आ जाएगा 400, 4 2 6 1000 हो गया और इसका 1 नहीं 100 200, अच्छा इसका 1 नहीं, इसका भी कितना गुना 200 गुना, तो यहाँ 200 आ जाएगा। तो 600 प्लस 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा भैया 1200, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। आगे अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से बताऊं, अगर और आसान आप लोग करना चाहते हैं तो फिर देख सकते हैं, इस प्रकार से मिटा दूं। अगर इसको आप लोग और छोटा करना चाहते हैं तो आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये भाई कितना, अगर मैं समय का रेशियो निकालूं, ए किसी काम का 1/2 मतलब 2 दिन लेता है, और बी उसी काम को 3 दिन लेता है, सी का मैंने निकाल लिया 1/6 आया था, मैं मान लेता हूँ उसका 6 दिन, ठीक है। इन लोगों का एलसीएम ले लो, टोटल काम बन जाएगा। तो टोटल काम आ गया 6। तो यहाँ पे क्षमता का रेशियो निकाल लो, क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 3 आ गया और इसका 3 दुनाई 6 2 आ गया और इसका 6 कन्ने 6 आ गया, है ना। तो टोटल 3 2 5 1 6 रुपया मान लीजिए होता, तो हमें इनको 3 इनको 2 इनको 1, लेकिन मेरे पास 1200 है, 1200 का मतलब गुना कितना, 6 दूनी 12 200 गुना, तो इसका पूछा था बी का हो जाएगा 200 गुना 400, है ना। आशा करते समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 नंबर सवाल भैया आप लोग खुद लगाइए, आप लोग जल्दी से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग और सी ने शेष कार्य किया। ए ने किसी कार्य का, और ऊपर लिखता हूँ ए बी और सी, यहाँ पर भी 3 लोग हैं। ए ने किसी कार्य का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग और सी ने शेष कार्य। तो यहाँ भी आप वही मान सकते हैं कि सी का कार्य बराबर लिख दूँ सी का
कार्य बराबर शेष कार्य और कुल कार्य बराबर आप लोग मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे? 1। चलिए सॉल्व करिए। तो मैंने वही बताया कि अगर 3 बच्चे हैं, मुझे 6 रुपये बांटने हैं, तो मैं एक को 3 दे दिया, एक को 2 दे दिया। मैं पूछूं अब सी को मुझे कितना देना तीसरे को, तो आप क्या करिए 3 और 2 को जोड़ के 6 से घटा देंगे, तीसरे का आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके और कुल काम में से घटा दूंगा तो मेरा सी वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग पहले सी का हिस्सा निकालिएगा। यही जिसको आ गया वो सवाल लगा लेगा। क्या करना, कुल काम 1 है, 1 में से मुझे घटा देना है। क्या घटाना है? ए प्लस बी के काम को, ए प्लस बी के काम को। तो ए कितना काम करता है? ए करता भैया कितना काम? 1/3। और बी कितना करता है? 2/5। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो। 3 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15, है ना। तो आप कह सकते हो 1 माइनस 1 में यहाँ 15 आ गया। अब भैया अंश लिख ले भाई, या कोई से गुड़े 3 के पहाड़ा 15 में पढ़वा जय बार जय वतन यहाँ लिखे, तो 3 × 5 = 15 प्लस यहाँ पे अंश इसका 2 लिख लिया गुड़े 5 पहाड़ा 15 में जय बार जय लिखा जाए तो 5 × 3 = 15 3। तो 1 माइनस 5 × 5 + 3 × 2 = 6/15, है ना। तो क्या करिएगा 6 × 5 = 11। कितना आ गया भैया? 11। यहाँ पर आ गया 1 माइनस और 11/15। ये 15 भैया में गुणा हुई है, माइनस चिन्ह है ना। तो 15 × 15 माइनस 11 बटे में कहा भैया 15। तो 15 में से जब 11 चला जाए तो भैया कितना है? 4/15। इसी काम है, ये सी काम कितना आएगी भैया? 4/15। अब कुल काम पता करने के लिए क्या 3 इस 15 5 और 3 का क्या लेंगे भैया? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम कितना आ जाएगा? 15, है ना। एलसीएम आ जाएगा 15। ये क्या था? समय का अनुपात था। अब हम लोग यहाँ पे क्षमता का अनुपात पता करेंगे। तो क्या करेंगे? 15 × 1/3 अनुपाते 15 × 2/5 अनुपाते 15 × 4/15। काट लीजिए, 15 15 कट गए एक बार में। और 5 × 5 5 × 3 = 15, 3 × 3 3 × 5 = 15, है ना। तो इसको हल करने पे क्या आया? 5 × 5 आ गया। इसको हल करने पे 3 × 2 = 6 आ गया। इसको हल करने पे 4 × कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए 6 5 11 4 15। अगर मेरे पास टोटल भैया 15 रुपया होता तो मैं इनको 5 इनको 6 इनको 4 क्यों देता? आप लोग बताइए क्यों देता? क्योंकि भैया मजदूरी क्षमता के अनुसार मिलती ना। चलिए, लेकिन मुझे इनमें बांटना कितना है? 1350 रुपये। कितना बांटना? 1350 रुपये। अब मुझे पता है 59 × 135, 15 9 या 135, है ना। 9 बार गया 1 0 भैया। ठीक है, कहा कि मतलब 15 90 गुना पा रहा है। तो किसका पूछा है? पूछा सी की मजदूरी। सी भी 4 नहीं पाएगा, 4 का 90 गुना बच्चा पाएगा। तो 9 चौक 36, है ना, 0। कितना रुपया मजदूरी हुई? 360 रुपये। आशा करते समझ गए होंगे। तो नोट कर लीजिए, राइट डाउन करिए। आगे अगर मैं इसी को मेथड नंबर 2 से बताऊं, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं और जल्दी से आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको घटाना आपका आना चाहिए कुल काम में से। बहुत सारे बच्चे हैं सब तो समझ लेते हैं, लेकिन 1 से घटाया कैसे जाता नहीं जान पाते हैं, है ना। चलिए आगे अगर मैं देखूं, अगर मैं लिखूं ए बी और सी, है ना। अब तो मुझे पता है ए किसी काम को 2 दिन में 2 ही, हाँ आई एम सॉरी 3 था। ए किसी काम को मैं मान लूँ 3 दिन में, और बी मैं मान लूँ 5 दिन में करता है, सी का मान लूँ 15 दिन में करता है, 15, है ना। अगर मैं कुल काम पता करूं, इन लोगों का एलसीएम ले लूं तो आ जाएगा 15। ये भैया समय था, समय का अनुपात। तो कुल काम मैंने निकाल लिया तो यहाँ पे आ गया 15। इस यहाँ से अगर मैं क्षमता का रेशियो निकालूं, क्षमता का, तो निकाल लीजिए। क्षमता का रेशियो निकालिए। 3 × 5 = 15 हो गया, और 5 × 3 = 15 हो गया, और 15 × 15 हो गया। 5 3 8 1 9 हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा भाई। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, इस प्रकार से आप लोग लगा सकते थे 15, सॉरी 1 मिनट भाई, यहाँ पे इसका रेशियो 15 मैंने कैसे लिख दिया। इसको आप इस प्रकार से कर सकते थे। इनका था 2
इनका था 1/3 और इनका था 1/2 और इनका आया था कितना भैया 4/15, 4/15 आया था। तो सी का हिस्सा मुझे निकालना था। सी का हिस्सा मैं कह सकता था सी का हिस्सा बराबर क्या कह सकता था 4/15। टोटल रुपया कितना था 1350 था। काट लीजिए 15 कने 15, 15 9 0, तो बराबर आ गया 4 9 36 इतना रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं और उन्हें 800 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होता है। यदि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कुशल है तो लड़के की दैनिक मजदूरी। भैया यहाँ पे पुरुष हो गया बच्चा लड़का, इसका 3 गुना कार्य कुशल है। क्षमता का ही अनुपात डायरेक्ट दे रखा है कि ये 3 काम करता है, यह काम करता है। टोटल कितना हुआ 4 काम। अगर मेरे पास 4 रुपये होते तो मैं इनको 3 इनको 1, लेकिन मेरे पास रुपये कितने हैं। आप ध्यान दीजिए, दैनिक मजदूरी पूछा, कह रहा 5 दिन की, 5 दिन की मजदूरी, 5 दिन की मजदूरी दिया 800 रुपया। एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी बराबर क्या होगा 800 बटे में कितना 5, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5, 3, 5 36 0, कितना आ गया भैया 160 रुपये एक दिन की मजदूरी है। दोनों को मिला के तो 4 नहीं 160 रुपया कमाते हैं लोग। तो कितना गुना 4 चौक 16 0 40 गुना, तो लड़के की मजदूरी कितनी हो जाएगी गुणे 40, तो 40 कन्ने 40 बराबर 40 रुपया। ठीक है, आशा करते समझ गए होंगे। ठीक है, ओ आप एक चीज़ मान के लिए, जैसे मैं बता दूं 5 किलो आलू मान लेते, जैसे मैं कह दूं 5 केजी आलू का मूल्य है 100 रुपया। भैया 1 केजी का बताइए, तो आप क्या करेंगे 100 बटे में कितना 5, 5 कन्ने 5, 5 दूना 10 0 बराबर 20 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार से निकाला गया है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को सारे सवाल कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब बहुत मेहनत लगती है वीडियो अपलोड करने में, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। ठीक है, चलिए ओके, नमस्कार।